हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि एक इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और इस वीडियो से मैं एक सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसमें आप सीखेंगे कि इंग्लिश स्टोरी को कैसे रीड करते हैं और कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं स्टोरीज़ का लेवल बढ़ाता जाऊँगा। चूँकि ये सीरीज़ का पहला वीडियो है इसलिए मैंने बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटी सी स्टोरी ली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। स्टोरी का टाइटल है द क्रो एंड द पिकॉक, कौवा और मोर। हु इज़ हैप्पी, कौन खुश है। तो आइए देखते हैं कि कौन खुश है। वंस, एक मरतबा, देयर वाज अ क्रो, एक कौवा था। इस तरह के स्ट्रक्चर आपको बहुत मिलेंगे इंग्लिश स्टोरीज़ में जो देयर वाज से शुरू होते हैं। जैसे देयर वाज अ क्रो है यहाँ पे, तो अ क्रो की जगह आपको लिखा मिल सकता है अ लायन, तो इसकी हिंदी होती है एक शेर था। जैसे देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था। इस तरह से हु विशेस, जो तमन्ना करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब में ईएस लगा हुआ है। तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ईएस लगा होता है सिंगुलर नाउन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, और आई वी यू दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और इसकी हिंदी होती है जाता है, करता है, खाता है, इस तरह से। तो इसको हम पढ़ेंगे जो तमन्ना करता है। टू बी कलरफुल, रंगीन होने की, एंड ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत होने की, लाइक अदर बर्ड्स, दूसरे पंछियों की तरह। तो यहाँ तक आपका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होगा। एक दफ़ा की बात है कि एक कौवा था जो तमन्ना करता है कि वो खूबसूरत होता और रंगीन होता दूसरे पंछियों की तरह। ही देन वेंट, वह तब गया। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और इसकी हिंदी होती है वह गया, उसने कहा, उसने खाया, इस तरह से। तो हम इसको पढ़ेंगे वह गया। देन, चाहे तो आप आगे भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं। देन आप पहले भी बोल सकते हैं, जैसे देन ही वेंट, वह तब गया। टू द पैरट, तोते के पास। एंड शेयर्ड हिज थॉट्स, और अपने विचार को बताया। वह तोते के पास गया और अपने विचारों को बताया। बट का मतलब होता है लेकिन। पैरट सेड, तोते ने कहा। सेड, से का सेकंड फॉर्म होता है। से का मतलब होता है कहना, और सेड उसका सेकंड फॉर्म होता है। तो ऊपर मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे तोते ने कहा। पिकॉक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, पिकॉक सबसे ज़्यादा खूबसूरत पंछी है। सो का मतलब होता है इसलिए टॉक टू हिम, उससे बात करो। देन, तब, द क्रो वेंट टू द पिकॉक, कौवा मोर के पास गया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, यानी कि मोर को बताया, अबाउट हिज लुक्स, अपने लुक्स के बारे में, यानी कि वो कैसा दिखता है इस बारे में बताया। तो यहाँ तक भी मीनिंग क्लियर है। आगे पढ़ते हैं। देन द पिकॉक रिप्लाइड, तब मोर ने जवाब दिया, यू आर द लकीस्ट बर्ड, तुम सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत पंछी हो। दैट हैज़ बीन, जो हुआ है, नेवर, कभी भी नहीं, केज्ड, कैद, जो कभी भी कैद नहीं हुआ है, इन लाइफ, ज़िंदगी में। एंड वी, और हम, बिकॉज ऑफ आवर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती की वजह से, स्टे केज्ड, कैद रहते हैं। एंड यू आर ऑलवेज फ्री, और तुम हमेशा आज़ाद रहते हो। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, यह सुनने के बाद, क्रो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड थैंक्ड गॉड, और शुक्रिया अदा किया गॉड का, फॉर मेकिंग हिम लाइक दिस, उसे इस तरह बनाने के लिए। एंड ही फ्लू अवे, और वह उड़ गया, हैप्पीली, खुशी खुशी। मॉरल, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, अपने आप को कभी भी दूसरे से तुलना मत कीजिए। बी हैप्पी इन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू आर, आपके पास जो भी है और आप जैसे भी हैं उसमें हमेशा खुश रहें। तो ऐसी ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।